यस, तो इट्स शार्प 7। नहीं तो एक बार हम गुड मॉर्निंग बोले 3 बार वापस, आज सब अनम्यूट कर दो, चलो मजा करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड morning. मॉर्निंग। Very good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग बोला और उनसे हमें भी बहुत पावर मिलती है। अभी 2-3 इंस्ट्रक्शन है। पहला ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी ग्रुप नहीं मिला है, तो उसका क्वेरी हम अपना 7:38 के बाद लेंगे और वो सबको आज ग्रुप मिल जाएगा। आफ्टर 7:38 5-7 मिनट आपको रुकना है, और ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। और दूसरा, आज हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप किसी को प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा, आप सीधा अनम्यूट हो जाओगे। आपको सीधा बोलना है, जिसका नाम लेना उनको सीधा शेयरिंग का मौका आता है तब बोलना है। सो थैंक यू सो मच। और आज इंग्लिश क्लब का 9वां दिन है। आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं आज के जो लीडर है उनको इनवाइट करूंगा, जो आज की क्लास लीड करेगा। यस जयेश, वेलकम। Thank you, Ajay. And once again, you all are welcome. It's a very pleasure to be with you guys. So start करें आज की क्लास। ओके, तो हमने कल देखा था कि कॉन्सेप्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम क्या है, हमने देखा था। फटाफट से एक बार रिवीजन करने से पहले मैं होमवर्क से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो लोग हैंड रेज करेंगे, ध्यान से सुनना, जिसने होमवर्क नहीं किया है कल के दिन। अपना हैंड रेज करें। कम ऑन, बी बोल्ड, बी ऑथेंटिक। कौन कौन वो महाश्रेय है जिसने कल का होमवर्क नहीं किया? ऑथेंटिकेट होना है, आपको अपने आप से ऑथेंटिकेट होना है। कौन कौन से लोगों ने कल का होमवर्क नहीं किया है? यस, तो हम किसी को पूछते हैं क्यों होमवर्क नहीं किया। मितांश वर्मा। मितांश, आई हैव अनम्यूटेड यू। मितांश। यस सर। यस सर। मितांश, क्यों होमवर्क नहीं किया आपने? सर एक्चुअली मेरे बीकॉम के एग्जाम चल रही है सर, तो मुझे वो पढ़ने के लिए ना अभी, क्योंकि पूरे साल पढ़ा नहीं है सर, तो एक ही दिन मिलता है पढ़ने के लिए वो। यस, इसलिए मैंने तो एक्चुअली मैं पढ़ा था, बट मैं वो वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ नहीं पाया। एक्चुअली पढ़ा था यस मैंने, यस आर्टिकल यस पढ़ा, मितांश, बट आपका क्या कमिटमेंट है इंग्लिश को लेकर? सर मुझे इंग्लिश सीखना है, वो तो है ही कि मुझे फ्यूचर के लिए। तो आप रुको, आप सीख जाओगे इंग्लिश। देखो, आप इधर नहीं करते हो ना, वही आप अपनी पढ़ाई में भी नहीं करते हो, हर जगह पे वही है। देखा आपने, इधर भी जो हो रहा है ना, वही आप अपनी पढ़ाई में हो रहा है। बीकॉम में भी बोला आप नहीं पढ़े हो, आप पूरे साल नहीं पढ़े हो, अभी एक दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बीकॉम ऐसा ही इसलिए नहीं होगा। पढ़ा सर क्योंकि साथ में सीए भी कर रहा हूँ। रुको मितांश, रुको। अब आपको अगर कमिटेड हो रियली इंग्लिश सीखने के लिए, तो मेरे पास एक ही वर्ड है कि आपको यहाँ से जो होमवर्क मिले वो करना पड़ेगा। हम यहाँ से कोई भी जादू नहीं, आपको जादू मंत्र नहीं देने वाले हैं कि आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सीखता हूँ पहले, और उससे मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करके नहीं आता, मैं नहीं सीख के आता, तो मैं आपको भी नहीं सिखा सकता। ओके, थैंक यू मितांश। तो अगर आप कमिटेड हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके सर। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिसने, किसी ने अब लोअर एंड कर दीजिए, सबका लोअर हैंड लोअर कर दीजिए। ओके, अब वो लोग हैंड रेस करें जिसने होमवर्क किया है। जिसने होमवर्क किया है वो लोग हैंड रेस करेंगे। ओके, सो किशोर ताला, आई हैव अनम्यूटेड यू। हेलो। यस। या किशोर भाई, आपको कुछ न्यूज़पेपर में से कुछ नया जानने को मिला? न्यूज़पेपर में से मिला आपने नहीं। होमवर्क में, या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलरली? नो नो।
मैंने होमवर्क तो किया ही नहीं है ना, और इसमें आज किया था ना मैंने। ओके 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 ओके, तो आपको अब होमवर्क करना है आपको। यस यस। थैंक यू। आप अब वो लोग हैंड रेज करें जिसने होमवर्क किया है, जिसने नहीं किया वो अपना हैंड लोअर कर दीजिए, जिसने किया है ना वो लोग हैंड रेज करें। या गोपी वाघानी, आई हैव अनम्यूटेड यू गोपी। यस सर। गोपी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पहले पढ़ती थी रेगुलर? नहीं सर। ओके, सो ये इंटेंशन ये था कि आपको कुछ स्टार्ट कराना। ये आई नो ये वेरी हार्ड था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो वर्ड यूज करते हैं वो आपके लिए इजी नहीं था, पर आपको यही तो प्रैक्टिस में डालना था, इसीलिए यस ये सर। होमवर्क दिया गया था। तो आपने कुछ इसमें से फाइंड आउट किया न्यू वर्ड्स? यस सर। ओके, और कैसा लगा इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे तो? मैंने सर फर्स्ट बेंच ऑफ वुमन जॉइंट मिलिट्री પોલીસ की મિલિટરી की પહેલી વુમન બેન્ચ છે એ સ્ટાર્ટ થવાની છે, એ એક આર્ટિકલ્સ હતો એ આખો લર્ન કર્યો, પછી એમાંથી ન્યૂ જે વર્ડ હતા એ ફાઇન્ડ કર્યા, એટલે અને થોડુંક ક્રિએટ હતું, થોડુંક ડાઉટ હતું. યસ, તો એ આ છે ને ઈઝી નહોતું. આઈ નો ઇટ ઇઝ નોટ ઈઝી. ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર નો આખો આર્ટિકલ વાંચો, એમાંથી વર્ડ ફાઇન્ડ, પણ એ પ્રેક્ટિસમાં મૂકવા માટે જ આ હોમવર્ક આપવામાં આવ્યું હતું કે યસ આપણે સર. ઇંગ્લિશની તમને ડે 1 થી તમારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ ચૂકી છે, અને એ જર્નીમાં તમને ઘણીવાર એવું લાગશે કે આ બહુ કંટાળો આવે છે, આ નથી સમજ પડતી, પણ આપણે કરવાનું છે, એટલા માટે હોમવર્ક હતું. એટલે જેને પણ હોમવર્ક કર્યું ને એના બધાના ચહેરા ગ્લો કરે છે અત્યારે કે યસ અમે કર્યું છે. થેન્ક યુ ગોપી. તો બધાએ હોમવર્ક કરવાનું છે, એન્ડ લેટ્સ स्टार्ट विथ टुडेज फ्रेश टॉपिक, एंड दैट इज आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के कल हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, तो आज फर्स्ट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था 3 ही टाइम हो सकता है, या तो वो पास्ट हो सकता है, या तो वो फ्यूचर हो सकता है, या तो प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, यस, ये 3 ही टाइम हो सकता है। हमने एक्शन भी देखी थी, या तो इनडेफिनेट एक्शन हो सकती है, या तो कंटिन्यूअस हो सकती है, या तो परफेक्ट हो सकती है, या तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो सकती है। तो सबसे पहले काफी सारे लोगों को इनडेफिनेट के बारे में समझ नहीं आया था। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनडेफिनेट मतलब अचौक्कस। अचौक्कस उसको हम टेंस के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं वो भी बताऊंगा, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, तो आप बोलोगे वो कंटिन्यूअस है। मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया, तो आप बोलो वो परफेक्ट है। पर मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं, तो आप वो नहीं बता सकते हो कि ये चालू क्रिया है या परफेक्ट है। तो ऐसी क्रिया को हम अचौक्कस क्रिया बोलते हैं, उसको इनडेफिनेट क्रिया बोलते हैं। और इनडेफिनेट प्रेजेंट के साथ जुड़ जाती है तो इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस बन जाता है, पास्ट के साथ जुड़ती है तो इनडेफिनेट पास्ट टेंस बनता है, और इनडेफिनेट एक्शन फ्यूचर के साथ जुड़ जाती है तो इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस बनता है। तो इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस और कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादो वर्तमान काल, एना सिवाय बीजू कई नहीं। એટલે ઇનડેફિનેટમાં કોઈએ પણ કન્ફ્યુઝ થવું નહીં। ઇનડેફિનેટ मतलब અચોક્કસ ક્રિયા, કે એનાથી તમે કહી ન શકો કે આ ચાલુ છે ક્રિયા કે આ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, એને કહેવાય ઇનડેફિનેટ। અને ઇનડેફિનેટ પ્રેઝન્ટ સાથે જોઈન્ટ થાય અને બનાવે ઇનડેફિનેટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। તો ઇનડેફિનેટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ને આપણે સાદો વર્તમાન કાળ પણ કહી શકીએ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પણ આપણે કહી શકીએ। નેક્સ્ટ, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ। नेक्स्ट, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप सबको फॉलो करना है। 5 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क ग्रुप में डाल देना है। और जो भी लोग वंदना जी के साथ ग्रुप में ज्वाइन है, हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उन सबको रिक्वेस्ट है कि आपको इनके साथ हिंदी में होमवर्क शेयर करना है। अगर पॉसिबल है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, पर यू मस्ट हैव टू शेयर योर होमवर्क इन हिंदी लैंग्वेज। वंदना जी के साथ आप गुजराती में नहीं करोगे क्योंकि वो आपको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो आप वंदना जी के साथ अगर ग्रुप में हो तो आप हिंदी में शेयर करोगे। या नेक्स्ट ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। मैंने पहले ही बता दिया, इनडेफिनेट मतलब अचोक्कस क्रिया। तो अचोक्कस क्रियाओ वर्तमान में थाय ने बधाने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कहेवाय।
અચોક્કસ ક્રિયાઓ વર્તમાનમાં કેવી હોઈ શકે? જેમ કે હું કહું હું વહેલા ઉઠું છું, હું જમું છું, હું ડ્રાઈવ કરું છું, હું નાહું છું, હું ડાન્સ કરું છું, હું ગાઉં છું. તો આ બધી અચોક્કસ ક્રિયાઓ છે, વર્તમાનમાં છે. વધારે આપણે ડીપલી જોઈએ, પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનેટ ટેન્સ એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. એમાં કોઈ કન્ફ્યુઝ ન થવું, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જ છે આ. એવી કોઈ ઘટના કે ચોક્કસ કામ અમુક નિશ્ચિત સમયગાળે થતા હોય, જેમ કે દર ક્ષણે થતા હોય, દરરોજ થતા હોય, દર અઠવાડિયે થતા હોય, હંમેશા થતા હોય, અથવા તો દર મહિને થતા હોય, એ દર્શાવવા માટે પ્રેઝન્ટ ઇનડેફિનેટ ટેન્સ અથવા તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વપરાય છે. જે નિશ્ચિત, હું એમ કહું હું જમું છું, તેનો મતલબ શું થયો? હું આજે જ જમીશ ખાલી? એનો મતલબ જ એ થયો કે હું ગઈકાલે જમ્યો તો આજે જમું, આજે જમીશ, આવતીકાલે જમીશ. મતલબ એ નિશ્ચિત સમયમાં થાય છે. એટલે એવી બધી ક્રિયા કે જે નિશ્ચિત સમયમાં થાય છે. હું કહું હું ડ્રાઇવિંગ કરું છું, તો તમે તરત સમજી શકો કે આ ડ્રાઇવિંગ કરે છે એનો મતલબ એને પાસ્ટમાં પણ કર્યું હશે, અત્યારે પણ કરે છે, પ્રેઝન્ટ ફ્યુચરમાં પણ કરશે. તો નિશ્ચિત સમયે અથવા રિપીટેડલી એક્શન થાય છે અથવા ફ્રીક્વન્સીમાં એક્શન થાય છે, તમે એવું પણ કહી શકો. જે વસ્તુ કે ક્રિયા ફ્રીક્વન્સી એટલે રિપીટેડ એક્શનમાં થતી હોય, એ બધી જ દર્શાવવા માટે प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वपराय छे. और लास्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कहवत है, सनातन सत्य है, और हम बोलते के यूनिवर्सल ट्रूथ में के सूर्य छे पूर्व मांथी उगे छे अने पश्चिम में आथमे छे, तेमां कई क्यारे कोई चेन्जीस थाय? एमां चेन्जीस न थाय, यूनिवर्सल ट्रूथ छे. तो यूनिवर्सल ट्रूथ बधा ज दर्शाववा माटे सिम्पल प्रेजेंट टेन्स वपराय. निश्चित समये फ्रीक्वन्सी में थती दररोज, दर क्षणे, दर अठवाडिये अथवा हमेशा थती क्रिया सिम्पल प्रेजेंट टेन्स माटे प्रेजेंट टेन्स एना माटे वपराय. अने फ्रीक्वन्सी में रिपीटेड हेबिट, जेम के हूँ कहूँ आई टेक टी इन ध मॉर्निंग. एक मिनट में वो लिख देता हूँ. ओके, सो ये व्हाइट बोर्ड मेरा, मैं होप करता हूँ कि आपको दिखता होगा. तो मैं लिखता हूँ आई टेक टी इन द मॉर्निंग. I think oh yes, now it's यहाँ लिखा है आई टेक टी इन द मॉर्निंग. आपको दिख रहा है? सबको अजय दिख रहा है? Yes, but you Okay. little correction, morning spelling. Okay, yeah. Okay. So अब आई टेक टी, अब पहली तो बात ये है कि अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना है गुजराती में या हिंदी में. अगर आप हिंदी इसका करोगे या गुजराती करोगे तो आप नहीं पकड़ पाओगे. इसका मीनिंग होता है कि मैं चाय पीता हूँ, आप बोलोगे पीता हूँ तो है ही नहीं, इसमें ड्रिंक तो है ही नहीं, आप कहाँ से पीते हो? तो आपको कभी भी इंग्लिश सीख रहे हो, इसका मीनिंग पकड़ना है, सेंस देखना है, उसके गुजराती करने में नहीं जाना है. इसका मतलब ये होता है सेंस कि मैं सुबह में चाय पीता हूँ, इसका मतलब तो आप बोलोगे पीता हूँ के लिए तो ड्रिंक यूज होता है, इसमें ड्रिंक तो है ही नहीं. आई टेक का मतलब मैं चाय लेता हूँ, तो लेता हूँ मतलब पीता हूँ. तो सबसे पहला आपको सेंस में ही जाना है, कौन से सेंस में आप बात कर रहे हो. अब ये क्या हुआ, मैं चाय पीता हूँ मॉर्निंग में, तो इसका मतलब हुआ मेरी हैबिट है, मैंने पास्ट में भी पी होगी, अभी भी पी रहा हूँ और फ्यूचर में भी पीने वाला हूँ, तो ये मेरी हैबिट हुई. तो यहाँ से एक वो भी आता है कि अगर हमारी हैबिट है, कोई टेव है, तो हैबिट या टेव हम निश्चित फ्रीक्वेंसी में करते हैं, और वो सब हम यूज बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सब हमारी हैबिट आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, थैंक यू. यस, अजय, कैन यू प्लीज शेयर पीपीटी अगेन? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सेंटेंस पैटर्न क्या है. हमने देखा था कि इंग्लिश में सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सीखी तब याद, मैंने बताया था कि ये इनडेफिनेट टेंस में यूज होती है. तो ये देखो यहाँ आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
और सब्जेक्ट कौन कौन के साथ क्या यूज होगा वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। ये आई को मैं निकाल दूं ना तो देख लो सब वी, यू, दे ये सब क्या है, प्लूरल तो है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगी। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दे कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं। वी लव यू, हम आपको चाहते हैं। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। आई टेक टी इन दी मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में चाय लेता हूँ। तो ये एग्जांपल हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो सब जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सब्जेक्ट यहाँ सब जगह पे प्लूरल है एक्सेप्ट आई। तो आई के साथ आई के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। वो क्यों आती है वो हम बाद में देखेंगे, पर अभी आपको क्या याद रखना है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। प्ले है ना वो प्लूरल है, बहुवचन है। इसका हमें सिंगुलर बनाना है ना, तो कैसे बनाते हो आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही पैटर्न में हमको सेंटेंस बनाना है। देखो ये हमें प्लूरल में से सिंगुलर कैसे बनाना है। जे जो क्रिया ने अंते एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स के ओ आवे त्यारे क्रियापदना अंते ईएस प्रत्यय लागे। मतलब सफिक्स ईएस लगता है। जैसे वॉश है तो देखो एस एच आया तो एस एच प्लूरल है, उसको सिंगुलर बनाना है तो क्या आएगा, वॉशिश आएगा, WASHES। वॉच, वॉच के CH आया तो इसके पीछे सफिक्स लगेगा ES। पास तो इसके SS आया तो ES। गो तो गोज। मिक्स तो मिक्सिस, तो इसके पीछे आपको लगेगा ES। अब जे क्रियापद ने अंते स्वर प्लस वाय आवे त्यारे क्रियापद ना अंते मात्र एस प्रत्यय लागे। देखो स्वर मतलब हमने देखे थे, वोवेल देखे थे, AEIOU। तो लास्ट में AEIOU है और इसके बाद वाई है तो ओनली हमें एस ही लगाना है। ये कहाँ से सब सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं आप आज ध्यान से देख लेना, आपको कभी भी आगे याद नहीं रखना पड़ेगा। प्ले है तो इसका प्ले क्यों बनता है, इसीलिए बनता है, आप आज ये नियम याद रख लो। बाय है तो बाइस क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते हैं कि वाई के आगे यू है वोवेल है, तो वोवेल प्लस वाई आता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगता है बाइस। और से है उसका सेज होता है। अब जो क्रियापद ने अंते व्यंजन प्लस वाय आवे त्यारे क्रियापदना अंते फक्त वाय काढीने IES प्रत्यय लागे। जैसे कि फ्लाई है तो आई आया वाई के आगे, तो आई क्या है, व्यंजन प्लस वाई हुआ। हेलो, फ्राई है तो फ्राई क्या हुआ, हेलो, am I यस, आवाज आ audible? रही है जयेश। यस यस Okay, यस okay, यस। okay, okay. I have a little bit of network issue. फ्राई है फ्राई, तो वाई के आगे क्या है, आर है। तो आर आर है वो क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो उसको ले फ्राइस बनेगा, क्राइस बनेगा। तो ऐसे हम बनाते हैं सिंगुलर प्लूरल में से सिंगुलर। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो अब अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है और सिंगुलर नाउन है तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें सब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, सिंगुलर। तो हमने देखा सिंगुलर प्ले है, प्लूरल है, बहुवचन में उसका सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो वाई है प्ले के पीछे, वाई के आगे ए है, ए क्या है, ए है AEIOU, ए वोवेल है तो वोवेल वो प्लस वाई, तो इसमें एस प्रत्यय लगेगा, तो हमको एस और ES लगाना है। तो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, इसके पीछे हमको एस या ES लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ही प्लेस क्रिकेट, देखो प्ले नहीं आएगा, ही के साथ एस लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑलवेज एस या ES लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। राधा लाइक्स आइसक्रीम, देखो एस लगा, राधा लाइक आइसक्रीम नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा राधा लाइक्स आइसक्रीम। शी गोज टू टेम्पल, देखो ES लगा, क्यों ES लगा, क्योंकि ओ हमने देखा आगे ES क्यों लगता है। माई सिस्टर मेक्स पिज्जा,
तो देखो यहाँ एस आया, माई सिस्टर सिंगुलर नेम हुआ। अगर मैंने यहाँ लिखा होगा माई सिस्टर्स, एस लिखा दिया होता तो प्लूरल हो जाता, तो मैक्स नहीं आ जाता, मैक्स नहीं आता इधर। इट पुट्स ऑन द टेबल, देखो इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ एस लगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो सिंगुलर, ईएस लगा। आई इट पानीपुरी, तो आई क्या है, आई के साथ हमने पहले ही देखा था, आई के साथ एस के एस नहीं लगेगा। और ईगल फ्लाइज इन द स्काई, देखो ईएस लगा, वाई का आई हो गया और ईएस लगा। तो ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, उसमें आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसमें ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाम के साथ एस या ईएस लगेगा। इसके अलावा आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ एस के ईएस नहीं लगेगा वर्ब के पीछे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब। यस, अब आगे कैन यू प्लीज गिव बैक प्रीवियस स्लाइड। अब यहाँ देखो सब में एक्शन है, प्लेस है, लाइक्स है, गोज है, मेक्स है, पुट्स है, राइजेस है, ईट है और फ्लाइस है, वो सब क्या है, मेन एक्शन है, वर्ब है। तो इस सब में तो मेन एक्शन आता है, पर ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक्शन ही नहीं है, ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट, मैं बोलूं अगर के ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, तो वो अच्छा लड़का है, इसमें कहीं एक्शन ही नहीं है। पर तो यहाँ पे भी टाइम तो आएगा ही कि वो अच्छा लड़का है बोला, तो इससे आपको पता चला कि अभी की बात हो रही है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि वो अच्छा लड़का था, तो आपको पता चला कि पास्ट की बात कर रहा है, कि पास्ट में अच्छा था, अभी नहीं है। मैं ऐसा बोलूं कि ये सारो छोकरो हशे बोलूं तो आपने તમને समजाय કે આ ભવિષ્યની વાત છે, કે ભવિષ્યમાં સારો હશે, અત્યારે નથી। તો ગુજરાતીમાં તો આપણે છે, હતો કે હશે આપણે यूज કરીએ છીએ। तो इंग्लिश में जब भी एक्शन नहीं है, तब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब इज यूज होता है। इज क्या दिखाता है, प्रेजेंट टाइम। हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए यूज है, तो वो इज यूज होता है कि ही इज अ गुड बॉय। तो इज क्या दिखाता है, अभी का दिखाता है कि वो अच्छा लड़का है। मैं बोलू ही, यहाँ वॉज कर दू, ही वॉज अ गुड बॉय, तो वॉज क्या दिखाएगा, पास्ट का टाइम दिखाएगा कि वो अच्छा लड़का था। या ओम कपूरिया उबासी ले रहा है, बोरिंग लग रहा है कुछ? ओके, मैं सबको आपको देख रहा हूँ यहाँ से, आप ध्यान से सुनना। अगर नहीं पता चलता तो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि इज के साथ कहाँ इज यूज करे, कहाँ एम यूज करे, कहाँ इज के साथ क्रियापद का आईएनजी वाला रूप यूज करे। तो आपको वो भी क्लियर कर लेना है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि आई एम अ टीचर, तो आई के साथ यहाँ एम है ना, वही मैं टीचर हूँ वो दिखाता है। अगर मैं बोलूँ आई वॉज अ टीचर, तो वॉज पास्ट का टाइम दिखा देगा कि वो मैं टीचर था। और ये एम इज आर, जिस भी सेंटेंस में एक्शन नहीं है ना, वही सेंटेंस में आएंगे। एक्शन वाले सेंटेंस में एम इज आर नहीं होगे। आपने देखा आगे वाले सब में सेंटेंस में एक्शन था, तो इसमें एम इज आर नहीं था। जिसमें भी एक्शन नहीं है, वही सेंटेंस में एम इज आर प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और वो टाइम दिखाने के लिए यूज होगा। आई एम अ टीचर मतलब मैं अभी टीचर हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, देखो ये रेड कलर में है, तो यहाँ क्रियापद, यहाँ वर्ब है, टीच वर्ब है, सिखाना वर्ब है। और मैं बोलूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो वर्ब है। तब जब एम आया ना, तो उसके साथ क्रियापद का आईएनजी वाला रूप आया, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन हो गई। तो ये हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में देखेंगे, ये वो बन गया हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। पर इसमें क्या देखो, वर्ब है। जिसमें भी वर्ब नहीं है ना, ऐसे है सब सेंटेंस है। ही इज अ पुलिसमैन, यू आर क्लेवर स्टूडेंट्स, आप लोग होशियार स्टूडेंट्स हो। दिस इज अ बॉय, हिज नेम इज जिग्नेश। तो देखो यहाँ इज होता है, तो इज छे मतलब एनु नाम जिग्नेश छे, वो दिखाने के लिए यूज होता है। यस क्रिश, आई हैव अनम्यूटेड यू। क्रिशा, संजय भाई, कैन यू प्लीज अनम्यूट क्रिशा? क्रिशा,
शी इज स्टिल म्यूटेड। हाँ सर, ये फिर हेलो, ओके तो यहाँ तक यस कृषा, ओके वो नहीं बोल रही है ईशा। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट प्लीज। तो ये सब आपको देखना है कि एक्शन नहीं है इसमें यूज करते हैं हम। अब नेगेटिव बनाना है सेंटेंस तो कैसे बना सकते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू प्लस डज, पर इन सब में एक्शन होगा। अब आगे की स्लाइड में हमने जो बात की ना वो सब विदाउट एक्शन वाले थे, और एम इज आर आता है विदाउट एक्शन में, और वो टाइम दिखाने के लिए आता है कि आई एम अ टीचर तो मैं टीचर हूँ, आई वॉज अ टीचर तो मैं टीचर था। ठीक है, नेगेटिव कैसे बना सकते वो हम देख लेते हैं। मैं बोलूं इसमें सेंटेंस पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। नेगेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। डू यानी डू या तो डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये सेंटेंस पैटर्न, यही सेंटेंस पैटर्न में एक सेंटेंस बनाते हैं हम। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं अगर बोलूं मैं क्रिकेट खेलता हूं तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा आई प्ले क्रिकेट। पर मैं बोलता हूँ मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो आई, इसमें देखो मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू या डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। मैं बोलूं वी, हम लोग स्कूल पे नहीं जाते, पहले बोलो हम लोग स्कूल जाते हैं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब मैं बोलूं हम लोग स्कूल नहीं जाते तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यूज? डू, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू क्यों यूज हुई? क्योंकि वी क्या है? वी प्लूरल है, और आई वी यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होगी तो डू प्लूरल वर्ब है। अब शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ ऑलवेज एस एस लगेगा। तो यहाँ देखो शी आया, शी डज नॉट यूज अ कंप्यूटर, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? यहाँ एस लगा दिया डू के साथ। तो शी डज नॉट यूज अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर यूज नहीं करती है। ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला, वो कोका कोला नहीं पीता है। अमीना डज नॉट लाइक कुकिंग, अमीना को कुकिंग नहीं पसंद है। राजेश, अब डज नॉट का हमें और शॉर्ट करना है तो डजंट भी यूज कर सकते हैं हम। राजेश डजंट गो देयर, राजेश वहां पे नहीं जाता है। क्लियर है यहाँ सब? यहाँ तक सबको डू और डज यूज होगा, इसके पीछे हम नॉट यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, पर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो मुझे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा। तो देखो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है? ही है, तो ही के साथ ई एस लगेगा तो हमने डज कर दिया। अगर यहाँ है ओके, अब मैं ऐसे बोलूं ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला, पर पहले ऐसा बताऊं मैं कि वो कोका कोला पीता है, तो क्या आएगा? ही ड्रिंक्स कोका कोला। क्योंकि थर्ड पर्सन है तो वर्ब के ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होगी, सॉरी सिंगुलर, तो ड्रिंक के पीछे क्या लगेगा? एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑलवेज वर्ब के पीछे एस या ई एस लगेगा, सफिक्स। तो ही ड्रिंक्स कोका कोला आएगा, ड्रिंक के पीछे एस लगेगा। पर अब नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए ऑलवेज सहायक कारक क्रियापद यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज किया डू, पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डू का हो जाएगा डज। तो ही डज नॉट, फिर ड्रिंक्स नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने ई एस लगा दिया तो वो एस निकल जाएगा और ड्रिंक हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बोलूं ही ड्रिंक्स, ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला, इसका आप लोग सब पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव बनाइए, चैट में लिखे सब। तो क्या होगा? अभी नहीं लिखना है, मैं ओपन करूंगा चैट। ही, क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया कि ही ड्रिंक्स कोका कोला हो जाएगा, ड्रिंक के पीछे एस लगेगा। क्लियर है? ये अमीना सिंगुलर नेम हुआ तो अमीना लाइक्स कुकिंग पहले बनेगा, लाइक्स, लाइक के पीछे एस लगेगा। पर अब डज के पीछे हमने डू के पीछे ई एस लगा दिया तो डज डू नॉट लाइक कुकिंग, सॉरी डजंट लाइक कुकिंग। क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट,
ये नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। कोई चैट ओपन करेगा थोड़ी देर तक के लिए? एनीवन प्लीज? यस देखो ये इसका नेगेटिव बनाना है। जय सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के पीछे ऑलवेज एस के, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस सिंगुलर नेम, तो ये सिंगुलर नेम है तो इसके पीछे ऑलवेज एस या एस लगेगा। तो यहाँ हमने लगाया जय सिंग्स अ सॉन्ग। अवनी इट्स पिज्जा, वी लर्न इंग्लिश। अब इसका आपको नेगेटिव बनाना है। फटाफट चैट में लिखिए आप सब लोग, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? यस, जय डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ओके। अवनी ओके लिख रहे। प्रियंका, यशवी, रवि गज्जर ओके ओके, पटेल उर्वशी, संजय पटेल यस। तो देखो ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए आप अपने चैट में लिखा कि एस ई एस वाले ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें एस ई एस लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है, ओनली नेगेटिव बनाने के लिए यूज होता है और इंट्रोगेटिव के लिए। यस अर्चना, सर आई મને हैव अनम्यूट। હેલો બોલો સર બોલો બોલો। 5 નંબરનું સેન્ટેન્સ છે ને, અમીના ડઝ નોટ લાઈક કુકિંગ, તો આઈએનજી એમાં Yes. આવે છે તો મને એ ખ્યાલ નહીં Yes. આવ્યો. યસ યસ, તો એ છે ને કુકિંગ એટલે આઈએનજી આપણે વર્બ ની પાછળ આઈએનજી લગાડીએ ને એ આઈએનજી નથી એ. ઓકે ઓકે સર, એ ઓકે કુકિંગ એટલે રાંધવું આખો શબ્દ જ છે એ. અને ઓકે આગળ આપણે આખું સેન્ટેન્સ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ જોઈએ ને એમાં તમને ખબર પડશે કે કુકિંગ શું છે એ. એટલે આપણે જે વર્બ ની પાછળ આઈએનજી લગાડીએ એ વર્બ નથી એ. કુકિંગ મતલબ રાંધવું શબ્દ છે. ક્લિયર? ક્લિયર ક્લિયર. ઓકે, ઘણા બધાએ લખ્યું, ઘણા બધા હજી વાટ જોવે છે લખવામાં કે હું લખું ન લખું, પણ પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખવાની છે આપણે. આ જોયું આપણે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. હવે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જોઈએ. ઇન્ટ્રોગેટિવ કોને કહેવાય? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. સૌથી પહેલા આપણે જોયા પોઝિટિવ બધા, એને કહેવાય અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ. પછી આપણે જોયા નેગેટિવ, એને કહેવાય નકાર વાક્ય. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. સાદા વર્તમાન કાળમાં નકાર વાક્ય બનાવવા માટે હંમેશા હેલ્પિંગ વર્બ જોવે. એટલે હેલ્પિંગ વર્બ કયું યુઝ થાય? ડુ કે ડઝ. ડઝ ક્યારે આવે? ઈએસ પ્રત્યે લાગે, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર. હવે નકાર વાક્ય માટે ડુ ડઝ આગળ આવી જશે, પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. ડઝ ક્યારે યુઝ થશે? થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર સાથે ડઝ યુઝ થશે, બાકી બધા સાથે ડુ યુઝ થશે. તો એ સેન્ટેન્સ પેટર્નમાં બનાવી કે डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? देखो आपको जब आपको ये प्रेजेंट में बात करते हो तभी ये आएगा। आप अगर पास्ट में बात करते हो तो हम पास्ट टेंस सब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि डिड यू प्ले क्रिकेट, तो ये वो कब आएगा? वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में कि क्या आप क्रिकेट खेलते थे। अगर कोई आपको बोलता है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपको समय देखना है कौन सा वो टाइम बता रहा है, प्रेजेंट का टाइम बता रहा है। अगर कोई बोलता है क्या आप क्रिकेट खेलते थे, तो वो बता रहा है पास्ट का। अगर बोलता है क्या आप क्रिकेट खेलोगे, तो वो बता रहा है फ्यूचर का। तो सबसे पहले आपको वो पकड़ना है टाइम, तो आपने टाइम पकड़ लिया, प्रेजेंट है। फिर देखना है एक्शन कौन सी है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो क्रिकेट खेलते हो, इससे पता नहीं चल जाता है कि हमने क्रिकेट खेल ली, चालू है या तो कंप्लीट हो गई। तो इंडेफिनेट हो गया, अचौक्कस हो गया, तो वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज। तो यू है, यू के साथ डू यूज होगा, तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। डज राम गो टू स्कूल, देखो यहाँ डज हो गया क्योंकि राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ डज आ गया। डज राम गो टू स्कूल। डू वी गो देयर, क्या हमको वहां जाना चाहिए। तो डू या डज से हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसका आंसर ऑलवेज यस या नो में मिलेगा आपको। हाँ, क्या हमें वहां जाना चाहिए, आप बोलोगे हाँ या तो बोलोगे ना। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, आप बोलोगे हाँ या तो ना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ऐसे हम सिर्फ डू आगे ले लेना है हमको, वैसे प्रश्नार्थ हम बना सकते हैं, यस और नो में आंसर मिलता है। दूसरा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में आता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, where, how much, how many। इसका मतलब व्हाट का શું, શા માટે, ક્યારે, કોણ, કોનું, ક્યાં, કેવી રીતે, એ બધા માટે WH ક્વેશ્ચન યુઝ થાય। नेक्स्ट, तो WH क्वेश्चन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने
इंट्रोगेटिव के लिए क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था ना, इसके आगे WH क्वेश्चन रख देना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, राम प्लेस क्रिकेट, देखो यहाँ एस लिखा एस है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ एस लगा है। राम प्लेस क्रिकेट इन द गार्डन विद सचिन एट 7 o'clock। तो अब यहाँ इस आप पैराग्राफ है, इसमें से आप क्वेश्चन ढूंढ के आपको आंसर करना है। जैसे व्हाट डज राम प्ले, व्हाट से स्टार्ट हुआ, व्हाट का मतलब होता है शू, राम शू रमे छे। अगर आपको ऐसा पूछना है तो व्हाट डज राम प्ले, डज क्यों आया, राम है इसलिए डज आया, तो राम प्लेज क्रिकेट। फिर व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट, राम कब क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट एट 7 o'clock। फिर वेयर डज राम प्ले क्रिकेट, वेयर मतलब क्या, राम क्या क्रिकेट रमे छे, तो राम प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन। एंड लास्ट, हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट। देखो WH क्वेश्चन के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, हु वो यूज करना है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ व्हाट है WH क्वेश्चन, प्लीज हमने डज यूज किया, फिर सब्जेक्ट राम है, फिर वर्ब, वर्ब ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब आएगी क्योंकि आगे डू या डज हम यूज कर देते हैं, तो यहाँ वर्ब में एस के ईएस कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है WH क्वेश्चन बनाना कैसा बनाना है, WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाता है WH क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके होमवर्क, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, हमने देखा इंडेफिनेट एक्शन है, वो क्रिया है, वो इंडेफिनेट है, अचौक्कस है, हमको पता नहीं है चालू है या कंप्लीट हो गई, इसलिए हम उसको इंडेफिनेट बोलते हैं। तो वो सब जो फ्रीक्वेंसी में होता है, रेगुलर होता है, हैबिट है, रिपीटेड एक्शन है, वो सब हम बताएंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। होमवर्क पहले मैं बता देता हूँ, आज का होमवर्क है राइट डाउन 20 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको 20 सेंटेंस बनाना है, उसमें अफर्मेटिव आ जाना चाहिए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, इंट्रोगेटिव आना चाहिए, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ, और नेगेटिव सेंटेंस आ जाना चाहिए, नेगेटिव मतलब नकार वाक्य। वो तीनों का आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का 20 सेंटेंस बनाना है। आप उसमें कोई भी आप वर्ब कौन सा यूज करना है, आप डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हो ना वो वर्ब यूज करना है। साकरिया मंत्र, प्लीज साकरिया मंत्र को अनम्यूट करना। हाँ सर, फरीदी होमवर्क क्यों ने? या होमवर्क ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ। होमवर्क है, हमको 20 सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसमें वर्ब भी उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, इसमें नेगेटिव होना चाहिए, और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होना चाहिए, और तीनों मिला के हमको 20 सेंटेंस बनाना है। फिर रिकॉर्ड दैट सेंटेंसेस एंड डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस। वो सेंटेंस जो बनाए ना उसको आपको रिकॉर्ड करना है कॉल में, और स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने बनाया कि आई गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले क्रिकेट, तो वो सेंटेंस लिख दिया। फिर आपने बनाया कि आई लाइक पिज्जा, तो वो दूसरा हो गया, ऐसा तीसरा चौथा 20 बना लिया। फिर आपने उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है और वो पढ़ना है, वो रिकॉर्ड करना है कि आई लाइक पिज्जा, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू प्ले क्रिकेट, आई गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है और आपके ग्रुप में, असाइनमेंट वाले ग्रुप में शेयर करना है। तो इससे आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, आप रिकॉर्ड करोगे वहां से और सेंटेंस लिखोगे, उससे आपको राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, और साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्लियर होगा। समझ में आ गया होमवर्क? नेक्स्ट। Yes, Rakesh creating something. ओके, Yes, Rakesh. यस सर। सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप टेंस हमारे क्लास में ये 8वां दिन है और आप पहली बार सब टेंस पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा नया लगा हो, थोड़ा कंफ्यूजन लगा हो, क्योंकि जयेश सर ने आज आपको पूरा टेंस सिखा दिया है, मतलब शुरू से सेंटेंस पैटर्न से लेकर WH क्वेश्चन तक।
इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। लेकिन ये यहाँ पे अंत नहीं है, ये एंड नहीं है। तो आप ये मत सोच लेना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है, कल से नया शुरू होगा। तो मुझे तो इसमें कुछ समझ भी नहीं आया या मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो ये अभी चलेगा आगे। इट्स डीप टेंस है, ये थोड़ा गहरा टेंस है। आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। जयेश सर ने जो जो टॉपिक लिए हैं उसको हम एक एक करके और डीप में भी पढ़ेंगे। सो जिन जिन साथियों को, जिन दोस्तों को कंफ्यूजन लगा है, कई साथियों को ऐसा लगा होगा कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं सवाल भी कैसे करूं। सो डोंट वरी, कंफ्यूज होने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब खुद 2-3 दिन में बोलना ये टेंस को परफेक्ट कर लोगे। सो ये कंफ्यूज होने की, या अगर आप कंफ्यूज है, जरूरत नहीं है। आप बिंदास हाथ खड़े करिए और सवाल पूछिए। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। Yes, and thank you for creating this